ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एलएचडीसी करगिल फिरोज अहमद खान साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा अब्बास साहब, एडीजीपी जेके पुलिस, ऑनरेबल काउंसलर्स, डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, सलाम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक जो आज यहाँ पे लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत ही बड़ी बात है। मैंने मतलब अभी तक बहुत साल हो गए, मेरे 28-29 साल का हूँ मैं, बट किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए किसी दूसरी जगह पे जाके हॉस्टल बनाना मैंने नहीं देखा था। मैं भी महाराष्ट्र में बहुत, पुणे में पढ़ा हूँ, बाकी जगह पढ़ा हूँ, बट ऐसा कहीं पे नहीं होता है। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जब भी पहले के सालों में बात करते हैं, मुझे याद है पुणे में जब मैं पढ़ाई करने गया था, फर्स्ट ईयर कॉलेज का हॉस्टल नहीं मिला था बिकॉज मार्क्स कम थे एंट्रेंस एग्जाम में। तो हमारा वहाँ पे एक विद्यार्थी सहायक समिति करके हॉस्टल हुआ करता था। तो वहाँ पे सारे महाराष्ट्र से जो भी रूरल बैकग्राउंड से लोग आते थे उनके रहने के लिए जगह थी। और मैं इसकी अहमियत समझता हूँ कि जो एक कमर्शियल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एजुकेशन का बहुत सारा इंपॉर्टेंस, जैसे यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर हो गया, उन जगहों पे रहने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। बहुत जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर ऐसी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे करगिल में उस टाइम पे जिसने भी विजन रखा होगा कि करगिल के बच्चों के लिए, करगिल के स्टूडेंट्स के लिए जम्मू जैसी जगह पे हॉस्टल होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात थी। और आप सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे हसनैन ने स्टार्टिंग में बताया कि कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए, यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स है, बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल स्टे मिल रहा है करने के लिए, उसकी मुझे लगता है उसके बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उसमें। इसमें कुछ कुछ डिमांड्स रखी, बहुत छोटी छोटी डिमांड्स है, सीसीटीवी की या फिर कंप्यूटर नोट्स बढ़ाने की। अभी 10 कंप्यूटर है, ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा आपका, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एटलीस्ट लैब की जितनी कैपेसिटी उतने सारे कंप्यूटर आ जाएंगे, आपके सीसीटीवी आ जाएंगे। और फैंस ऑब्वियसली यहाँ पे चाहिए, जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मुझे पता है। तो सीलिंग फैंस और साथ में वॉल माउंटेड फैन भी अगर यहाँ पे लगेंगे तो वो भी हम लगवा देंगे जब भी। एक आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इतनी बढ़िया फैसिलिटी मुझे लगा नहीं था इतना, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, आप सब भी जानते हैं, इससे पहले नहीं आया हूँ मैं। बट बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। ऑब्वियसली इसके बाद हम बाकी जगह भी देखेंगे कैसे बच्चे रहते हैं और क्या क्या ज़रूरत है इनको यहाँ पे, तो उसको इम्प्रूव करने की और कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका मैक्सिमम जितना बेनिफिट उठा सकते उतना उठाए, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते उतनी ज़्यादा मेहनत करिए। लाइब्रेरी इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बना के दी है दिल्ली में, मैं भी एक साल पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे लाइब्रेरी बहुत कंजेस्टेड होती है। आप इतना स्पेशियस लाइब्रेरी है, पढ़ने के लिए आपको कैबिनेट्स दिए गए हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि आप जितना भी आपके पास बैलेंस टाइम रहता है उतना मैक्सिमम लाइब्रेरी में गुजारें। जिन जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, जिन जिनको और ज़्यादा करियर में आगे बढ़ना है, तो जितना ज़्यादा आप वक्त वहाँ पे गुजारेंगे उतना ज़्यादा आप खुद की डेवलपमेंट करेंगे, आपकी उतनी अच्छी पर्सनैलिटी निखर के सामने आएगी। तो आप उन सारी चीज़ों को करिए। एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसने कही थी कि स्किल डेवलपमेंट या फिर करियर गाइडेंस प्रोग्राम और बाकी सारी चीज़ें जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाए। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी सबसे बेस्ट चीज़ें होगी आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, वो सारी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए भी बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे सो दैट आप सबको आगे जाकर उसका जल्दी से फायदा हो। एक अच्छी खबर भी आपके आज इस प्रोग्राम में या फिर सारे करगिल के आवाम के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक आपको पता है 2016 से हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी, 290 पोस्ट कोर्ट केस चल रहा था उसका। तो हमने लास्ट ईयर से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, काउंसिल ने और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर बड़ी कोशिश करने के बाद रिसेंटली उसका जजमेंट आया है और जो भी कोर्ट का स्टे था वो हट गया है। तो एटलीस्ट उस टाइम पे जिन बच्चों ने उस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था वो जल्दी से हम इसका रिक्रूटमेंट करेंगे सो दैट एटलीस्ट 290 जो पोस्ट है हम जल्दी से फिलअप करें उसमें। इसके अलावा भी जो भी हमारी वैकेंसीज है, इस साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारे पास रेफर होती है, बिकॉज अभी थोड़ा रेफरल का हमारा प्रोसीजर चेंज हो गया, यूके एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर रूल और प्रोसीजर्स फॉलो करके हमें करना है इसको। तो जितनी भी हमें वैकेंसीज रेफर होगी और अगर हमें टाइम परमिट करता है, वेदर परमिट करता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस साल जितनी भी हमें वैकेंसीज आए, जितने भी हम एग्जाम कंडक्ट कर सके, उतनी मैक्सिमम वैकेंसीज, उतनी मैक्सिमम एग्जाम कंडक्ट करके जितने भी जॉब्स हम दे सकते हैं बच्चों को इस साल में, वो सारे देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये आप बिल्कुल एश्योर्ड रहिए, जो भी एग्जाम करगिल में कंडक्ट होगी वो सारी फ्री एंड फेयर होंगी, उसमें किसी की सिफारिश, किसी का जुगाड़ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप सारे मेहनत करते रहिए। सपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल हमेशा साथ में रहती है। काउंसिल का मैंने जब से देखा है, मुझे साल हो गया ऑलमोस्ट, अब 20 फरवरी को मुझे 1 साल हुआ था कंप्लीट करगिल में एसडीसी। तो मैंने देखा है कि इस साल का जितना
फोकस एजुकेशन को लेके रहता है। मुझे एटलीस्ट पॉलिटिशियन से मैं जितना इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे उतना फोकस किसी का दिखा नहीं है। तो इसलिए हम मैक्सिमम जितनी भी कोशिश करते हैं स्कूल्स को इम्प्रूव करने का, जैसे मॉडल स्कूल कंसेप्ट मेरे आने से 2016 से या 17 से यहाँ पे चल रहा है, वो बड़ा सक्सेसफुल है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में देखते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट कम हो रही है, लेकिन करगिल एक वाइट डिस्ट्रिक्ट है शायद जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ रही है। तो इससे आपको दिखता है कि एजुकेशन पे कितना ज़्यादा फोकस है। तो आप सभी को पता है, आप सारे पढ़े लिखे हो, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हो, कोई तैयारी करने वाला बच्चा है यहाँ पे, आप सबको पता है कि एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन है। अगर अपने आप को बदलना है, सोसाइटी को बदलना है, या लोगों के आसपास के लोगों की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लाना है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, आपको जो भी मदद की ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, असिस्टेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। बट एक है कि हार्ड वर्क खुद को करना होता है। कितनी भी फैसिलिटीज़ दो, 1000 किस्म की आपको कंफर्ट ला के देंगे, लेकिन अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो सारी मेहनत आपको करनी है, बैकग्राउंड वाली चीज़ें हम करेंगे। और मैं होपफुल हूँ कि आप जितने ज़्यादा अच्छे से हार्डवर्क करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे हमें सिविल सर्विसेज में या बाकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, करगिल के बच्चे देखने को मिलेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास अभी भी रिप्रेजेंटेशन आती है, कंप्लेंट्स आती है कि डॉक्टर नहीं है हमारे पास में, डॉक्टर नहीं है। यूके एडमिनिस्ट्रेशन इतने बार एडवर्टीज करती है पोस्ट को, लेकिन बाहर से कोई नहीं आता। तो हमारी बच्चे क्यों ना पढ़ लिख के डॉक्टर बन के अपनी आवाम को उनको सर्विस देने के लिए हमारे पास आए, इंजीनियर्स आए, लोकल इंजीनियर्स आए, या फिर बाकी अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स आए, सो दैट आप अपनी सोसाइटी को जहाँ से आप आते हो वहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिले। अब ऑब्वियसली हमारे जैसे सर्विस में, ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहना पड़ता है। हम अपने जगह पे महाराष्ट्र जाके या मेरे होम डिस्ट्रिक्ट जाके या तहसील जाके मैं सर्विस नहीं दे पाता हूँ, वो थोड़ा सा खलल रहता है मन में। बट जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होती है, आपको बड़ी मेहनत से लोगों के लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आने के लिए काम करना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसी और चीज़ में नहीं आता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो भी डिमांड अपने ने आगे हमारे सामने रखी थी वो हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, और आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष मिलेंगे।